हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप होंगे स्वस्थ, मस्त और अपने अपने कामों में होंगे व्यस्त। शिक्षाशास्त्र के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राहुल और हम अपने 9th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ रहे थे। आज के सेशन में हम क्या बात करने वाले हैं, हम दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। एक होगा आइसोटोप और एक होगा आइसोबार। लेकिन उसके पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा और वो बात यह है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, और साथ ही साथ यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे इस चैप्टर के या किसी और चैप्टर्स के भी, तो जाकर प्लेलिस्ट को देखिए, वहां आपको सारे चैप्टर्स टॉपिक वाइज मिल जाने हैं। ओके, चलिए तो अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर। बेटा याद रखिए, आपको ये जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उस चैप्टर में दो लास्ट के जो टॉपिक हैं जिसका नाम है आइसोटोप और आइसोबार, ये इंपॉर्टेंट अभी के लिए भी नहीं है, मतलब अभी के लिए तो है ही, इसलिए सिर्फ आप ये मत मान के चलिए कि ये सिर्फ अभी के लिए इंपॉर्टेंट है, नहीं ऐसा नहीं है। फर्दर जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे या रिसर्च में जाने वाले हो तो एक केमिस्ट्री की ब्रांच होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जिसमें आप रिसर्च में न्यूक्लियस और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में चीज़ों को बहुत डीप जाके देखते हो, वहां भी इन चीज़ों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो फटाफट से शुरू करते हैं, क्या होता है आइसोटोप और क्या होता है आइसोबार। सो याद रखिए, सबसे पहले तो चाहे मैं आइसोटोप की बात कहूं या मैं आइसोबार की बात कहूं, दोनों ही हमारे लिए फंडामेंटल प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करेंगे। एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताने वाला हूं आपको आइसोटोप। अब क्या होता है तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। ये जो आपको वर्ड दिख रहा है ना आइसो का मतलब होता है सेम और टोप्स का मतलब होता है प्लेस। अब जैसे जुड़वा बच्चे नहीं होते, मान लीजिए एक ही डेट पर दो बच्चे पैदा हुए हैं जुड़वा, तो उनका डेट ऑफ बर्थ तो सेम है, उनकी आइडेंटिटी तो सेम हो गई, पर बच्चों यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या उनका वजन सेम हो सकता है, तो कुछ लोगों का आंसर होगा शायद हो और शायद ना हो। मैं ये मान के चल रहा हूं कि उनकी डेट ऑफ बर्थ तो सेम है पर उनका जो वजन है, मास है, वो अलग अलग है। कुछ इसी तरीके से होते हैं हमारे कौन, आइसोटोप। आइसो मतलब सेम, टोप का मतलब प्लेस, और प्लेस का मतलब क्या होने वाला है मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आप केमिस्ट्री में किसी भी आइसोटोप की बात करते हैं तो आप बेसिकली ऐसे एलिमेंट्स को देख रहे हो जिनका एटॉमिक नंबर, बेटा ध्यान सुनिएगा, एटॉमिक नंबर रहने वाला है सेम, पर उनका जो मास नंबर होता है, क्या बोला मैंने, मास नंबर, वो होने वाला है अलग अलग, यानी कि डिफरेंट। कोई भी ऐसे दो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम होने वाला है लेकिन मास नंबर अलग अलग होने वाला है, उन्हें हम बोलते हैं आइसोटोप। और आइसोटोप बोलने का मेन रीजन ये है कि आइसो का मतलब सेम और टोप का मतलब प्लेस, और प्लेस बेसिकली हम दिखाते हैं एटॉमिक नंबर से। जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे और आपको एक चीज पढ़ने मिलेगी जिसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो भी एलिमेंट अपने प्लेस पर होते हैं वो किसके बेसिस पर होते हैं, अपने अपने एटॉमिक नंबर के बेसिस पर, समझे। सो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे कि कार्बन जो होता है, कार्बन जो है ये अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन 12 बोल लीजिए, कार्बन 14 बोल लीजिए, कार्बन 13 बोल लीजिए, इस तरीके से पाया जाता है। अब नॉर्मली जब भी हम नीचे देखते हैं, जैसे कि यहाँ दोनों जगह क्या लिखा हुआ है, 6 तो ये 6 क्या दिखा रहा है, एटॉमिक नंबर को। दोनों जगह एटॉमिक नंबर कितना लिखा है, 6 और 6, इसका मतलब एटॉमिक नंबर है सेम, लेकिन ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वो मास नंबर को दिखाती है जो कि अलग अलग है, इसलिए आप इसे कार्बन के क्या बोलेंगे, आइसोटोप। अब एक चीज और इंटरेस्टिंगली जान लीजिए, वो ये है कि क्योंकि हम एटॉमिक नंबर में किसको देखते हैं, एटॉमिक नंबर में हम किसको देखते हैं, प्रोटॉन्स को, वहीं मास नंबर में हम किसको देखते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन को। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि यदि यहां 6 एटॉमिक नंबर लिखा है तो इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या 6 है, प्रोटॉनों की संख्या 6 है, लेकिन ऊपर जो मास नंबर लिखा होता है इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। अब प्रोटॉन 6 है तो यहां न्यूट्रॉन कितने हो गए बच्चों, न्यूट्रॉन हो जाएंगे इसमें कितने, मैं न्यूट्रॉनों की संख्या लिखने वाला हूं यहां 6 प्रोटॉन और 6 ही हो जाएंगे न्यूट्रॉन। लेकिन जब आप कार्बन 14 को देखेंगे तो भाई साहब प्रोटॉनों की संख्या तो यहां भी 6 है पर न्यूट्रॉन्स की संख्या यहां हो जाएगी 8। इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी आप आइसोटोप को ध्यान से पढ़ते हो या समझते हो तो आपको ये चीज भी पता होनी चाहिए कि आइसोटोप का मतलब एटॉमिक नंबर सेम, दैट मींस प्रोटॉनों की संख्या सेम, मास नंबर अलग अलग, दैट मींस न्यूट्रॉन्स की संख्या चेंज हो जाती है। क्लियर, बस इतना ही है आइसोटोप। फटाफट से इसके कुछ एग्जांपल भी देखते हैं और थ्योरी भी देखते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट दैट हैव द सेम एटॉमिक नंबर, जो मैंने आपको बताया है, बट डिफरेंट मास नंबर इज कॉल्ड आइसोटोप्स। इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ एग्जांपल, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइटियम, ये हाइड्रोजन के 3 क्या है, हमारे आइसोटोप्स हैं। इसमें से नॉर्मली आपको ये वाला हाइड्रोजन इस फॉर्म में देखने को मिलता है, प्रोटियम। ये जो सेकंड नंबर पे ड्यूट्रियम लिखा है, जिसे हम शॉर्ट में
याद रखिए इसको हम शॉर्ट में PDT भी बोलते हैं। P का मतलब प्रोटियम, D का मतलब ड्यूट्रियम और T का मतलब ट्राइटियम। जब आप इसको देखेंगे ना ड्यूट्रियम को, तो इसे हम बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं बच्चों? हैवी हाइड्रोजन भी बोल दिया जाता है। वहीं जो ट्राइटियम होता है ये न्यूक्लियर रिएक्शंस में काम आता है, या इससे आप बोल सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ साथ इसको आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी बोल सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब क्योंकि इसके डायग्राम जो है वो नीचे दिए गए हैं, तो हम उस पर बात करने वाले हैं कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम जो है ये आइसोटोप में किस तरीके से डिफरेंट है। तो बच्चों, जब हमने प्रोटियम की बात की तो 1H1 का मतलब मास नंबर कितना है, ऊपर लिखा हुआ है 1, और एटॉमिक नंबर कितना है 1। इसका मतलब एक ही इसमें क्या है, प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है, और न्यूट्रॉनों की संख्या यहां कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि दोनों का सम कितना आना चाहिए, 1। जबकि आप ड्यूट्रियम की बात कर रहे हो जिसे मैं हैवी हाइड्रोजन भी बोलता हूं, प्रोटॉनों की संख्या तो यहां 1 है, लेकिन ऊपर देखिए कितना लिखा है, 2। इसका मतलब एक हो जाएगा प्रोटॉन और एक हो जाएगा न्यूट्रॉन, तो दोनों को मिलाकर आ गया 2। वहीं तीसरे नंबर पे जो ट्राइटियम लिखा है जिसे हम रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या तो यहां भी एक ही है, लेकिन भाई साहब प्रोटॉनों की संख्या के साथ साथ न्यूट्रॉनों की संख्या यहां बढ़ गई। दैट मीन्स एटॉमिक नंबर 1 1 1 सेम, लेकिन ऊपर मास नंबर चेंज हो गया। दैट इज कॉल्ड आइसोटोप्स। क्लियर? बस सिंपल रखते हैं। वहीं जब मैं बात करता हूं किसकी, कार्बन वाले एग्जाम्पल की, कहां गया ये अजब भाई, ओके, कार्बन वाले एग्जाम्पल की बात करता हूं तो कार्बन 12 भी पाया जाता है, 13 के फॉर्म में भी पाया जाता है, 14 के फॉर्म में भी पाया जाता है, पर मैक्सिमम आपको जो देखने को मिलता है ना हमारे नेचर में आसपास, वो आपको 12 कार्बन 12 वाला देखने को मिलता है। लगभग कितना परसेंटेज होता है ये, 98। क्लियर? अच्छा, ये जो कार्बन 14 है इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज आपको याद रखनी है, और वो ये याद रखनी है कि ये जो कार्बन 14 है यानी कि कार्बन का आइसोटोप, ये रेडियो कार्बन डेटिंग में यूज होता है। अब ये क्या होती है, रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है? बच्चों सुनो, मान लीजिए आपने एक शब्द सुना है आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, या चलो छोड़ो ये भी नहीं सुना होगा आपने, मेरी बात सुनिए। बाई चांस कल को जमीन के अंदर से कोई चीज निकल के आई है ना, अब वो चाहे फ्यूल हो या कोई बरसों पुरानी चीज है, नॉर्मल समझा रहा हूं, बहुत डीप पे नहीं जाने वाला। बाई चांस जमीन से आर्कियोलॉजी जो पुरातत्व वाले लोग नहीं होते जो खुदाई करते हैं, तो आपने क्या किया, जमीन के अंदर से कोई चीज निकाली। अब वो कितनी पुरानी है यदि मुझे ये पता करना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कार्बन 14 का यूज करते हैं, क्योंकि रेडियो कार्बन डेटिंग में हम यही पता करते हैं कि कोई भी चीज जो जमीन के अंदर से हमें मिली है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल हो या कोई अदर चीज, वो कितनी पुरानी है। बस इतना सा आप याद रखने वाले। क्लियर? चलिए, तो दीज दी एग्जांपल्स ऑफ आइसोटोप्स। अब बच्चों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप आइसोटोप्स की बात करते हो तो आपने एक चीज समझी कि सर कोई भी जो आइसोटोप है इसमें एटॉमिक नंबर जो है, कौन सा नंबर, एटॉमिक नंबर, वो तो सब में रहने वाला है सेम। करेक्ट? फॉर एग्जांपल कार्बन 6 एटॉमिक नंबर सेम 6। ध्यान से सुनना, क्योंकि जब भी कोई एलिमेंट या कोई भी जो एटम है न्यूट्रल होता है, तो हम ये बात जानते हैं कि जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। मतलब चाहे मैं कार्बन 12 वाले ले लूं, चाहे कार्बन में 14 वाले ले लूं, दोनों में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। करेक्ट? अब केमिस्ट्री हमें ये बता चुकी है कि किसी भी एलिमेंट की केमिकल रिएक्टिविटी, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बिहेवियर उसके इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। तो भाई साहब यदि 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहां हैं, तो दोनों ही आइसोटोप जो हमारे सामने अभी दिख रहे हैं इनका केमिकल बिहेवियर सेम रहने वाला है, बिकॉज ऑफ दी एटॉमिक नंबर सेम। इसी वजह से केमिकल प्रॉपर्टी जब आप आइसोटोप की देखते हैं तो इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आती है, आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव आइडेंटिकल केमिकल प्रॉपर्टीज। आइडेंटिकल का मतलब सेम। वहीं जब मैं ऊपर गया तो 12 और 14 का मतलब इनका मास चेंज हो गया। अब यदि इनका जो ये नंबर है, मास नंबर है, ये चेंज हो गया है, तो मास नंबर रिप्रेजेंट करता है फिजिकल प्रॉपर्टी को। यदि मास नंबर चेंज, इसका मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। फॉर एग्जांपल डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी का यदि कोई आपसे सिंपल फॉर्मूला पूछता है या डेफिनेशन पूछता है तो आप क्या बता देते हो उसको, मास अपॉन वॉल्यूम। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आप किसकी बात कर रहे हो, मास की। अब मास ही चेंज कर दोगे तो डेंसिटी भी तो चेंज हो जाएगी ना। इसका मतलब आइसोटोप में केमिकल बिहेवियर सेम मिलेगा पर फिजिकल बिहेवियर इनका चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल डेंसिटी इनकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और यही चीज यहां नोट भी की गई है। They may have different physical properties such as different atomic masses and densities. Obvious सी बात है, मास अलग तो फिजिकल प्रॉपर्टी, डेंसिटी वगैरह चेंज होंगी। क्लियर? तो ये बात हमने किसकी कर ली, आइसोटोप्स की। वहीं जब मैं बात करता हूं आइसोबार की,
तो बच्चों जैसे मैंने बताया ना अभी, आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम और मास नंबर चेंज होता है, उसी को पलट लीजिए। पलटने का मतलब, आइसो का मतलब तो अभी भी क्या रहने वाला है सर, आइसो का मतलब तो होता है सेम, लेकिन बार का मतलब होने वाला है यहां मास। वहां तुमने एटॉमिक नंबर को सेम रखा था, अब यहां उल्टा कर लीजिए। इसको उल्टा करने का मतलब अब आप एटॉमिक नंबर की जगह मास नंबर को सेम कर लीजिए। सो अब यदि कोई आपसे पूछता है किसके बारे में, आइसो बार के बारे में, क्या एटॉमिक नंबर सेम रहने वाला है? नहीं, इस बार ये अलग हो जाएगा, लेकिन मास नंबर जो है वो क्या रहने वाला है, वो रहने वाला है सेम। तभी आप क्या बोलेंगे उसे, आइसो बार। सिंपल, बहुत ज्यादा इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। Such atoms of different element which have different atomic number but same mass number are called isobars. As they have different atomic number, they contain different number of protons. Obvious सी बात है ना, यदि उनका एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कार्बन को ही ले लो, कार्बन 6 होता है और ऊपर 14 वाला फॉर्म। अब नाइट्रोजन जो होता है ये क्या है, 7 इसका एटॉमिक नंबर है और मास नंबर कितना होता है, 14। अब लॉजिकली यदि आप देखो, इनका जो ऊपर नंबर लिखा है जिसे मास नंबर कहते हैं, वो दोनों में सेम है, लेकिन भाई साहब इनका जो एटॉमिक नंबर है ये तो अलग अलग है। इसमें एटॉमिक नंबर कितना है, 6, इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या 6, यहाँ प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 7, लेकिन ऊपर देखिए दोनों में मास नंबर तो सेम है। इसका मतलब क्या है कि यदि एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग, लेकिन क्योंकि उनका मास नंबर सेम है तो आप क्या बोल सकते हो उनको, कि तुम्हारा मास नंबर का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इनका जो एडिशन है ये सेम रहने वाला है। बस एटॉमिक नंबर अलग अलग, मास नंबर सेम, तो आइसोबार कहने वाले हो। एक एग्जांपल आपके सामने ये हो गया। दूसरा एग्जांपल यदि मैं आपके सामने रखूं तो एक होता है भाई साहब ऑर्गन, है ना, 18 होता है इसका एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर होता है 40। वही कैल्शियम जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है पर मास नंबर 40। क्या एटॉमिक नंबर अलग अलग हैं? यस। पर क्या मास नंबर सेम है? यस। तो ये भी क्या है, आइसोबार। अब बच्चों इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, इसका मतलब प्रोटॉन कितने हैं इसमें भाई साहब में, 18, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 18। प्रोटॉन कितने हैं, 20, इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 20। अब क्योंकि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो भी है वो अलग अलग है, तो इनका केमिकल बिहेवियर अलग अलग हो जाएगा। ये चीज याद रखनी है, केमिकल बिहेवियर एटॉमिक नंबर पर डिपेंड कर रहा होता है, बिकॉज एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और यदि आप न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। दैट्स व्हाई यदि एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं तो उनका केमिकल बिहेवियर डिफरेंट होता है। क्लियर, ये चीज याद रखिएगा। फटाफट से कुछ थ्योरी पर देख लेते हैं बात। As they have different atomic number, they contain different number of protons, जो मैं बता चुका हूं। Further, as they have same mass number but different number of protons, number of neutrons present in the atom is also different. Basically, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है बेसिकली उनको ही हमें कंबाइंडली सेम रखना है, तभी वो क्या बनेगा, मास नंबर। ओके, क्या कोई और एग्जाम्पल हमारे सामने है तो लीजिए। भाई जो मैं बता चुका हूं आपको, कैल्शियम वाला, ऑर्गन वाला, स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये सब ठीक है। बट ये जो स्कैंडियम टाइटेनियम है ना, ये एग्जांपल नहीं है, ये न्यूट्रॉन्स की बेसिस पर बात बताई गई है। लॉजिकली आप देखो इनका एटॉमिक नंबर 21, 22 लिखा हुआ है, मास नंबर 45, 46 है, ये अलग अलग है, तो ये आपके आइसो बार के एग्जाम्पल नहीं है। बस इस एग्जाम्पल में ये दिखाया गया है कि इनका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो सेम आने वाला है, नथिंग एल्स। क्लियर, चलिए। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी होते हैं, जैसे कि आपने सुना आयोडीन होता है 131, ये भी एक है ना आइसोटोप्स होते हैं, तो इनका यूज कहां होता है, कैंसर ट्रीटमेंट वगैरह के लिए यूज होते हैं। क्लियर, चलिए, काफी कुछ बात हमने कर ली आइसोटोप और आइसोबार को लेकर। अब आपने इस पूरे चैप्टर को रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है, और कोई भी डाउट हो तो वापस से आप चीजों के बारे में हमसे पूछ भी सकते हैं। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।